गाइस, कास्ट सेंसस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले महीने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करी थी 27% कोटा की ओबीसी क्लास के लिए। ऑल इंडिया कोटा सीट जो हम लोग को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एनईईटी का जो एग्जाम जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके लिए 27% ओबीसी कोटा की पुष्टि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी और ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, वो एक्सेप्शन नहीं है बल्कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का एक्सटेंशन है, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, उसका हिस्सा है। और इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। राइट, जैसे कि आप एक इक्विटी याद रखिएगा। इक्विटी एक तरफ होती है, इक्वलिटी एक तरफ होती है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड है, उन्हें पुश करना, उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म तक जो है वो लेकर आ जाना। तो रिजर्वेशन उसी चीज का काम करता है। इक्विटी का प्रिंसिपल ये हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में। तो पूरा मुद्दा है क्या? तो आप जानते हैं गाइस कि ये रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफी सारे लोग रिजर्वेशन को इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि रिजर्वेशन के कारण कास्ट डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए मतलब जो लोग रिजर्वेशन नहीं चाहते वो चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी। अगर आप रिजर्वेशन हटा दोगे तो कास्ट डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और कास्टलेस सोसाइटी जो है वो बन जाएगी, जाति विहीन समाज जो है वो बनेगा। तो जो लोग रिजर्वेशन का अपोज करते हैं वो कास्टलेस सोसाइटी की डिमांड करते हैं। अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पॉइंट आउट किया कि कास्टलेसनेस जो है वो एक प्रिविलेज है। ये सिर्फ प्रिविलेज जो है वो अपर कास्ट ही अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज देयर कास्ट प्रिविलेज हैज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इनटू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैपिटल। तो कास्टलेसनेस की बात जो है वो वही व्यक्ति करता है जिसने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना देखा हो। राइट, तो वही व्यक्ति करेगा कास्टलेसनेस की बात। बट जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन देखा है, या फिर उन्होंने पढ़ा है कि उनके पूर्वजों ने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब कास्टलेस सोसाइटी हो जब तक कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म ना होता हो। तो मेन चीज इज डिस्क्रिमिनेशन। जहां डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा वहां हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगी कि कास्टलेस सोसाइटी जो है वो तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना इज इंपॉर्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेंस के लिए कि टू एंड डिस्क्रिमिनेशन शुड बी द प्रायोरिटी। क्योंकि जैसे ही ये चीज खत्म होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि एकता, इक्वलिटी आपस में जो है वो लोगों के बीच में डेवलप होगी। ब्रदरहुड आपस में जो है वो डेवलप होगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना। और जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पर एक्सप्लॉइटेशन होता है, आप भी जानते हैं ये वाली बात। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो एंड ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो जो भी इंडिविजुअल जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी कास्ट आइडेंटिटी को रिटेन करने की आवश्यकता होती है कुछ बेनिफिट को क्लेम करने के पर्पस के लिए। इसलिए रिजर्वेशन जो है वो कई बार हम लोग को हिस्टोरिक हार्म के तौर पर भी देखने को मिलता है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है। राइट, तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। और आज की डेट में किस चीज की जो है वो आवश्यकता है, तो मैंने जो आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन, तो वो तो आपको लिखना ही है कि उसको एंड करना है। राइट, डिस्क्रिमिनेशन को। इसके अलावा फेथ ऑफ अवर सिटीजन कैन नॉट रिस्टोर्ड अंटिल डेटा कलेक्शन आर अंडरटेकन रिगार्डिंग कास्ट। तो हमारे सिटीजन का जो फेथ है, हमारे नागरिक का जो विश्वास है, वो जब तक जो है वो रिस्टोर नहीं होगा, जब तक बहाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि जाति के संबंध में डेटा संग्रह की विश्वसनीय प्रक्रिया पूरी की जाए। तो कास्ट से रिलेटेड अगर प्रॉपर डेटा अगर हमारे पास होगा, तब जाकर हम इस चीज को जो है वो सुनिश्चित कर सकेंगे कि आगे चल के कास्ट से रिलेटेड पॉलिसी कैसी बनाए। राइट, किस कास्ट को रिजर्वेशन से हटाएं, किस कास्ट को रिजर्वेशन में एंटर करें, या किस सब कास्ट को जो है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में लाए। मतलब की बात वही है जो मैंने आपको समझाई कि जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, तो उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए। राइट, और जिनको जरूरत नहीं है आज की डेट में, उनको एक्सक्लूड करना चाहिए। और वो भी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करने की आवश्यकता है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो आप क्या कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। किस चीज पर? उनकी कास्ट के ऊपर। मतलब ये अगेन फिर एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। डेटा कलेक्शन में और डेटा आइडेंटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें कि उनको जो है अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट्स के लिए, तो अगेन इट कैन प्रूव टू बी अ बिग हार्म। तो ये एक हार्म के तौर पर सामने आएगा, नजर आएगा, जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल जो ग्रुप है, तो उसके लिए नुकसान जनक ये हमें देखने को मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? ये वाली बात समझ में आई? इवन
though data concerning the scheduled caste and scheduled tribe have been included in census, there is no similar data on OBCs. तो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड सेंसस में हमें डेटा तो देखने को मिलता है, बट अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड हमें ऐसे डेटा जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, जो कि बताया जाता है कि पूरी तरह से वो फॉल्टी था, दोषपूर्ण था और अनरिलायबल था, अविश्वसनीय था। इवन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन तक को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, कहा कि मंडल कमीशन भी पर्सनल नॉलेज के ऊपर आधारित था। इस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स थे और जो सर्वे के जो सैंपल थे उसी के ऊपर मात्र आधारित था। रियल पिक्चर जो है वो मंडल कमीशन ने तक जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर जो है वो नहीं दर्शाई थी। तो पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कास्ट बेस्ड डेटा जो है, जो कलेक्ट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत और जो 2011 में कलेक्ट किया गया था, वो किसी भी काम का नहीं है, वो अनुपयोगी है, अनुपयोगी, अनयूजेबल है। बट 2016 में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी थी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 98.8% या 98.87% जो डेटा इंडिविजुअल कास्ट और रिलीजन का हमें देखने को मिलता है वो एरर फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, त्रुटि मुक्त है ये डेटा। तो एक तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डेटा जो है वो एरर फ्री है तरीके से डेटा को कलेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया, प्रोसेस किया गया। बट वहीं यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा किसी काम के नहीं है, डेटा के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, फॉल्टी डेटा है। तो डेटा जो है वो क्यों अनयूजेबल है सरकार के अकॉर्डिंग? तो सरकार का कहना यह है कि टोटल नंबर ऑफ कास्ट जो 1931 में सर्वे की गई थी वो थी 4147 और सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का फिगर जो है वो क्या बताता है कि कास्ट जो है टोटल हमारी कंट्री में 46 लाख अलग अलग कास्ट। तो कहां 4000, कहां 46 लाख। तो यही चीज जो है वो सरकार ने बताई है कि एक तरफ 1931 में 4000 कास्ट थी और आज की डेट में 46 लाख कास्ट है। तो इतना वेरिएशन जो हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ही। हो सकता है कि काफी सारी कास्ट सब कास्ट में जो है वो डिवाइड हो गई हो, बट फिर भी इतना भारी गैप, इतना गैप, कहां 4000 कहां 46 लाख का। तो इतना बड़ा जो गैप है, ये डाउट जो है वो क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के बीच में। और गवर्नमेंट का कहना है कि पूरी एक्सरसाइज करप्टेड है। जिन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, एन्यूमरेटर्स ने, उन्होंने अलग अलग स्पेलिंग जो है वो उपयोग करी, कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, जिसके कारण से वो स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एक नई कास्ट जो है वो उभर कर आ गई, एक नई कास्ट वो बन गई। उन्होंने सेम कास्ट की अलग अलग स्पेलिंग जो है वो लिख मारी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या चीज ऑब्जर्व करी? तो इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स मस्ट कंक्लूड द बैकवर्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ओनली आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन। मतलब क्लियर बात यह है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, कि कोई भी अगर कास्ट को इंक्लूड करना है, रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है या एक्सक्लूड करना है रिजर्वेशन के बेनिफिट से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर असेसमेंट करें, पूरी तरह से जो है वो उसका मूल्यांकन करें, आंकलन करें पूरी तरह से, प्रॉपर तरीके से, तब जाकर जो है वो किसी को बैकवर्डनेस की कैटेगरी में लाया जाए और उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए या हटाया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्ड दैट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सच अ कंक्लूजन मस्ट बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू। समय समय पर उसको आप रिव्यू भी करिए, समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए एक परमानेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा, राइट? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी तक जो है वो किस प्रकार से डेटा जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डिटेल जो है वो सेंसस का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलती है। सेंसस के दौरान ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की डिटेल्स हम लोग को नजर आती हैं, बट अदर कास्ट की डिटेल्स जो है वो कलेक्ट नहीं की जाती एन्यूमरेटर्स के द्वारा। और मेन मेथड ये है कि लोग जो है वो एन्यूमरेटर्स को खुद ब खुद डिक्लेयर करते हैं उनकी कास्ट के बारे में। तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो ओबीसी के लिए मेन मेथड हमें देखने को मिलता है। और अभी तक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिली है, उनके खुद के ये होते हैं कलेक्शन मेथड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है वो कलेक्ट करते हैं, कास्ट के आधार पर सेंसस को कलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेट अप्रोच करती है, बट यूनियन लेवल पर जब सेंसस जो तैयार होता है तो उसमें ओबीसीज के डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है, बट स्टेट्स इंडिविजुअली ओबीसीज के डेटा को कलेक्ट करती है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किस प्रकार के कास्ट डेटा जो है वो पब्लिश होते हैं सेंसस के अंदर? तो हर एक सेंसस जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें 1951 से 2011 तक का देखने को मिला, जो पब्लिश हुआ है, उसने
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा तो पब्लिश किया है, बट अदर कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया। बट हर एक सेंसस जो 1931 से पहले हुआ करता था उसमें कास्ट के इंडिविजुअल डेटा भी हम लोग को नजर आते थे। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 क्या है, तो ये मेजर एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग कम्युनिटी का जो है पता लगाया गया कि अलग अलग कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो क्या है, सोसाइटी में उनका स्टेटस, इकोनॉमिकली उनका स्टेटस क्या है, तो उसका जो है वो पता लगाया हर एक कम्युनिटी का। मतलब कि एक प्रकार से जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो है या फिर इन जनरल जितनी भी कास्ट है उनका डेटा कलेक्ट करने की ये एक एक्सरसाइज थी, एक प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स का सर्वे जो है वो किया गया, ग्रामीण क्षेत्र और जो हम लोग को शहरी क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं तो उनका सर्वेक्षण हुआ, यानी कि हर एक घर का सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ, और हाउस होल्ड को प्री सेट पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग दी गई, राइट। और कास्ट सेंसस हम लोग को ये देखने को मिला, मतलब हर एक हाउस जो है उसको कास्ट के आधार पर भी जो है वो रखा गया, कैटेगराइज किया गया, उनकी इनकम किस प्रकार की है उस अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया, सोसाइटी में क्या स्टेटस है उस अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया। तो प्री सेट पैरामीटर्स के आधार पर हाउस होल्ड को जो है वो रैंकिंग दी गई, कैटेगराइज किया गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। हाउएवर ओनली द डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड वर रिलीज। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की थी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में सिर्फ वही रिलीज की गई, बट कास्ट डेटा जो है वो रिलीज नहीं किया गया, बिकॉज आपको पता है कि कास्ट डेटा के कारण कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आज भी जो है वो कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम लोग को दंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, टेंशन देखने को मिलती है आपस में कम्युनिटीज के बीच में, राइट। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस भी जो कलेक्ट किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर, तो क्यों इसके अंदर कास्ट का डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, रिलीज नहीं किया गया। तो उसके पीछे की वजह सिंपल सी ये है कि आज की डेट में भी हमारी कंट्री के अंदर कम्युनिटीज के बीच में कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट्स, हम लोग को टेंशंस देखने को मिलती हैं, राइट। तो दिस शुड बी योर आंसर। इसके अलावा डिफरेंसेस हम लोग को सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में क्या देखने को मिलता है, तो सेंसस इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट बताता है, हमें एक तस्वीर जो है वो बताता है इंडियन पॉपुलेशन की, कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो किस मतलब किस टाइप की है, इंडियन पॉपुलेशन कम्युनिटी जो है वो किस टाइप की है, कितने लोग जो है वो कितनी मात्रा में है, तो उसका एक हम लोग को आंकड़ा प्रोवाइड कराता है, एक आइडिया जो है वो प्रोवाइड कराता है। बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक ऐसा टूल है जिसमें स्टेट जो है वो किन लोग को सपोर्ट कर रही है, मतलब किन लोग को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करने का ये एक प्रकार का टूल हमें देखने को मिलता है। सिंस सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर आता है, तो इसलिए सभी के सभी डेटा जो होते हैं इसके कॉन्फिडेंशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सभी की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर हमें देखने को मिलती है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी को जो बेनिफिट होता है, सरकारी बेनिफिट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या ग्रांट कर सकते हैं इस डेटा के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के आधार पर। और कास्ट सेंसस जो है उसके क्या लाभ हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने में यस कास्ट सेंसस काफी हेल्पफुल होती है, इंश्योर करती है कास्ट सेंसस की सभी जितनी भी हमारे यहाँ पर कम्युनिटी है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित करने के लिए जो है ये जा, जातिगत जनगणना जो है उसका लाभ हम लोग को देखने को मिलता है। और इससे जुड़ी चिंताएं भी ये है कि जातिगत जनगणना से कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होती है और कुछ समुदाय अपने लिए अधिक या अलग कोटा की मांग करते हैं। तो आपको बताइए कि काफी सारी कम्युनिटीज, आपने न्यूज में भी अक्सर सुना होगा कि किसी कम्युनिटी ने जो है वो कोटा की मांग करी, रिजर्वेशन की मांग करी, और कथित तौर पर यह माना जाता है कि मात्र व्यक्तियों को किसी जाति से जुड़े होने का ठप्पा लगाने से समाज में जाति व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, जाति के बीच में, कास्ट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जब आप इस प्रकार से लोगों को जो है वो कैटेगराइज करोगे कास्ट के आधार पर, राइट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और इसमें हमने प्रो भी डिस्कस किए, कॉन्स भी डिस्कस किए कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर छिड़ता है, अक्सर आता है, कई बार आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको बैलेंस आंसर लिखना है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई।